जन्मों जन्मों से जिस खोज में लगे हैं वो खोज यहाँ आकर पूरी होती है। जीव की खोज है आत्म रस की। हर जीव प्राणी की खोज क्या है? आत्म रस, आत्म आनंद। अनेक जन्म हुए, सब में क्या खोजना की किस प्रकार आत्म रस मिले। अभी भी आप अपनी पास्ट की लाइफ देखो, अतीत में जाओ, जो कुछ भी किया आपने, सूक्ष्म में क्या था? वो आत्म आनंद, आत्म सुख, आत्म प्रसन्नता, आत्म तृप्ति मिले। पर करने के बाद क्या अनुभव हुआ? स्कूल में फर्स्ट आ जाएंगे तो वो बात बन जाएगी। स्कूल पूरा हो जाएगा तो बात बन जाएगी। एक बार कॉलेज समाप्त कर लें तो वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। नहीं, कहीं अच्छी सी जॉब लग जाए तो वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी नहीं। एक बार शादी हो जाए तब काम पूरा हो जाएगा और वो आत्म स्थिति मिल जाएगी। नहीं नहीं, अभी नहीं। एक बार संतान उत्पत्ति हो जाए तो बात बन जाएगी। नहीं नहीं, अभी नहीं। थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, अभी तो बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। एक बार इनका स्कूल कॉलेज पूरा हो जाए, ये सेट हो जाए, कमाने लग जाए, फिर भी बात नहीं बनी। नहीं नहीं, इनकी एक बार शादी हो जाए फिर हम मुक्त हैं। फिर भी वो अवस्था हासिल नहीं हुई। ये विशैला चक्र जन्मों जन्मों से चल रहा है। पशु जूनी में भी आपने ये सब किया, पक्षी जूनी में भी ये सब किया। पशु पक्षी भी समान करते हैं जो आपने किया। दाना पानी खाना, संतान बच्चा सब किया ना। पशु भी समान करते हैं, पक्षी भी समान करते हैं, आपने भी समान जीवन जिया, पर वो लक्ष्य तो हासिल नहीं हुआ।
वो आत्म सुख तो नहीं मिला। सच्ची समझ सत्संग में आने के बाद प्राप्त हुई। कि आपने अपनी प्रसन्नता का, आत्म सुख का, आत्म आनंद का आधार बाहर रखा। अपनी प्रसन्नता को औरों पर निर्भर करके रखा, तो वो काम कभी पूरा नहीं हुआ। यदि आपकी प्रसन्नता अन्य पर निर्भर है तो आप कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। सोचने के साथ साथ चिंतन भी चलता चले। दोनों क्रियाएं समानांतर रूप से चलनी चाहिए। उत्तम जिज्ञासु की क्या अवस्था होती है, वाणी के साथ साथ चिंतन करके निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। वाणी चलने के साथ साथ चिंतन करके निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। आपको खुश रखने की जिम्मेदारी किस पर है? क्या परिवार के सदस्यों पर, क्या समाज के लोगों पर, क्या देश की जो सरकार है उस पर? आपको खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी स्वयं की या किसी अन्य की? विचार से बोलना। जो आप बोलोगे उस विचारधारा में आपको रहना होगा। जो आप बोलेंगे, आपने यस किया, अब क्या ओनस आ जाएगा, आपके ऊपर क्या भार आ गया, अब आपको इस विचारधारा में जीना होगा। खुश रखने की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी ही है। संसार में जाते ही ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं, प्रायः ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। जब तक सत्संग के माहौल में है ये ज्ञान आपको प्रिय लगता है, आप हामी भरते हैं, हाँ सत्य वचन। क्या हामी भरते हैं? सत्य वचन। पर जैसे ही माहौल चेंज होता है, आपकी ये विचारधारा परिवर्तित हो जाती है। क्या इस बात को, इस वचन को, इस विजडम को आप पूरा दिन याद रख पाएंगे या रखने का प्रयास करेंगे? क्या आप ऐसा वायदा यहाँ कर सकते हैं सभी? प्रयास कर सकते। हाँ, ये सही जवाब। आपके हाथ में केवल प्रयास, या दूसरे शब्दों में बोले तो पुरुषार्थ। सांसारिक शब्दों में क्या है? प्रयास। उसे आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दें तो वो पुरुषार्थ। हाँ, ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे इस वचन को याद रखकर कि खुश रहने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है, अन्य किसी व्यक्ति की नहीं है। शरीर की निर्भरता अलग बात है। शरीर की निर्भरता अलग बात है, पर प्रसन्नता की निर्भरता आप पर आधारित है। गुरु क्या बात कर रहे हैं? आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं।
कौन सी बात? आत्मनिर्भरता। आनंद के लिए आप आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर वर्ड सबने सुना है, इस शब्द से परिचित है। स्कूल कॉलेज में ये शब्द बहुत प्रचलित है, आत्मनिर्भर। जैसे देश आत्मनिर्भर होता है, परंतु सबसे अच्छा उसका प्रयोग कहाँ पर है? इधर सबसे अच्छा प्रयोग है। क्यों? आत्मनिर्भर, अपनी आत्मा पर निर्भर होना है। आत्म सुख के लिए अपनी आत्मा पर निर्भर, तो आप आत्मनिर्भर हो गए। इस वचन की फाउंडेशन में जाओ, विचार में जाओ। और आत्मनिर्भर बन जाओ। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, इन शब्दों से तो परिचित होंगे अवश्य ही। सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट, स्वावलंबी जीवन, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। कोई देश आत्मनिर्भर होता है तो वो टॉप की अवस्था है कि नहीं? यदि कोई देश तेल पर, खनिज पदार्थों के लिए, अनाज के लिए, जल के लिए अन्य देशों पर आधारित है, तो उस देश की क्या अवस्था होगी? यदि वो देश आत्मनिर्भर है, तो ये जो आपका देश है, इसे क्या बनाना है? आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, स्वावलंबी। स्वयं को खुश रखने की जिम्मेदारी स्वयं की ही है। क्या निष्कर्ष निकला? स्वयं को खुश रखने की जिम्मेदारी केवल स्वयं की ही है। अन्य किसी पर इस बात को आरोपित करना आज से बंद कर देवे। अन्य किसी पर आरोपित करना, इस बात को बंद कर देवे कि संतान ऐसी है इसलिए मैं प्रसन्न नहीं हूं, वर पक्ष ऐसा है इसलिए मैं प्रसन्न नहीं हूं। तो क्या ये बात ठीक हुई? कुछ भी कारण बने, कुछ भी कारण बने, वहां पर ये वचन गलत साबित ना हो। कारणों को आपका मन सत्य बताकर, मन क्या करेगा? उस कारण को सत्य बताएगा, फिर बोलेगा हाँ अब आप आत्मनिर्भरता छोड़ सकते हो। क्या ऐसा करना उचित होगा? कारण को मन ने जस्टिफाई कर दिया, उस कारण को मन ने जस्टिफाई कर दिया और तुरंत आपने आत्मनिर्भरता छोड़ दी। यदि इस वचन की गहराई में आप चले गए, इसके अर्थ में आप टिके, इस वचन के अर्थ में टिके, तो आप सभी बताएं कृपया करके, जो आपको अभी कुछ दुख प्रतीत होता है, उस बात से इजात मिलेगी या नहीं मिलेगी? केवल एक सिद्धांत, क्या? केवल एक सिद्धांत, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को कमती आंका है। आपने अपनी आत्मा को कमती आंका है।
यदि एक दिया जलाएं, उसकी रोशनी की क्षमता कितनी होगी? अधिक से अधिक एक रूम, 5, 7, 10 फुट तक का एरिया, उसकी बनिस्पत यदि बल्ब जलाएं, एक ट्यूबलाइट जलाएं, तो उसकी क्षमता दिए से अधिक होती है। इसके आगे बढ़े, एक इलेक्ट्रिकल पोल जो सड़कों पर आपने देखे होंगे, उसकी लाइट की क्षमता घर की लाइट की क्षमता से अधिक होती है। वो अधिक क्षेत्र कवर करेगी या नहीं? और आगे बढ़ो, आपने हाईवेज पर लाइटें देखी होंगी, वो 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर कवर कर लेती हैं। वाहन चलाते समय 1 किलोमीटर दूर से ही आपको नीला बोर्ड नजर आता है। उसकी रोशनी की क्षमता और अधिक हुई। इससे और आगे बढ़ जाओ, सूरज महाराज की क्षमता कहीं अधिक है। कितने प्लैनेट्स को रोशन कर देता है सूरज? करता है कि नहीं? इन सब की क्षमताएं मेरी आत्म रोशनी के सामने सब कमती है। सूरज की रोशनी से ऊपर क्या है? डिवाइन लाइट, आत्म प्रकाश। क्या है? डिवाइन लाइट। उसको आप सीमा में बांध ही नहीं सकते। सूरज को बांध सकते हो, इतने ग्रह तक रोशनी है, फिर उसके बाद अंधेरा। सूरज की रोशनी अनंत ग्रहों तक नहीं पहुंच सकती, परंतु डिवाइन लाइट सर्वव्यापक है। हिले ना। आत्म प्रकाश आप देखो, उसकी क्षमता का विश्लेषण करो। कितना गहरा हुआ आत्म प्रकाश? आप उस आत्म प्रकाश से वंचित नहीं हो। हर कोई आत्म प्रकाश से भरपूर है। पर आपने अपने को समझा क्या है? आप अपनी क्षमता को ना जानकर हाथ में भिक्षा का कटोरा उठाकर अन्य से खुशी दान में मांगते हो, सुख दान में मांगते हो। सभी बताएं, आपको इस क्षमता का आभास यदि हो तो आप राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा बन जाओगे कि नहीं?
जिसको पाने के बाद, जिसको जानने के बाद, जिस स्थिति में आने के बाद संसार में फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, आप बताओ उसके बाद कुछ पाने की चाहना उत्पन्न होगी क्या? सोच के बताओ केवल। अभी उस आत्म प्रकाश को नहीं पहचाना, फिर भी जो संदर्भ में वार्तालाप चली उस संदर्भ में सोचकर विचार कर बताएं, फिर कोई आपको चाहना होगी कि ये मैं पाऊं। जब आपको अपनी क्षमता का एहसास हो गया, फिर भिखारीपना बंद हो जाएगा या नहीं? अनंत ब्रह्मांड आपकी आत्मा में छिपे हैं, अनंत रहस्य, अनंत शक्तियां आपकी आत्मा में है। उन्हें प्रज्वलित सत्संग जरूर करता है। सत्संग क्या करता है? उसे प्रज्वलित करता है पर अभी सुप्त अवस्था में है। आप रात्रि में सोए हुए हैं तो क्या कुछ काम कर सकते हैं? मोबाइल चला सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं क्या? शरीर की क्षमता भी क्या हुआ? व्यर्थ हो गई ना। सुप्त अवस्था में शरीर की क्षमता भी व्यर्थ हो गई। ऐसे ही वो सुप्त अवस्था है। जागते ही आपको अनंत शक्तियों का एहसास होगा। जब तक आपकी रुचि इस स्वप्नवत संसार में है, तब तक आत्म जागृति की संभावनाएं बहुत कम है। सब आपकी रुचि पर निर्भर है। आपकी रुचि अभी भी कुछ पाने में लगी है, संसार में कुछ खोजना चाहती है। शायद ऐसा करने से, शायद ऐसा बनने से वो आत्म रस प्राप्त हो जाएगा। जो पहले वार्तालाप चली, स्कूल पूरा हो जाए, फिर कॉलेज पूरा हो जाए, फिर शादी हो जाए, नहीं नहीं एक बार संतान हो जाए, वो नहीं नहीं करते 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 प्राण शरीर से छूट जाते हैं। आत्म रस की संभावना केवल तब तक है जब तक इस देह में प्राण है। आपका क्या धर्म है? उन संभावनाओं को और पुख्ता करें या उन संभावनाओं को खत्म करें? जो संभावना इस देह में अभी है, जिज्ञासु का क्या धर्म है? उन संभावनाओं को और बढ़ावे, पुख्ता करे, या उन संभावनाओं को इग्नोर करे। और बढ़ाने से अग्रसर होगे ना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। एक बार एक व्यक्ति सुबेरे मॉर्निंग वॉक पर निकला। पॉश कॉलोनी थी, अच्छी कॉलोनी थी। वॉक पे निकला, थोड़ी दूर ही गया था, उसे रोड पर एक नोट गिरा हुआ दिखाई दिया।
उस समय 2000 के नोट भी चलते थे। उसने देखते ही तुरंत उसको उठा लिया। पहले तो उसकी खुशी की सीमा ना रही, अरे सवेरे पहले 2000 का नोट। पर जब उसने उठाया, देखा, परखा, तो उसे कुछ एहसास हुआ कि ये ओरिजिनल नोट नहीं लगता। अलट पलट कर देखा, चेक किया, फिर आखिरकार उसको फेंकना ही पड़ा। उसको त्यागना स्वाभाविक तरीके से हो गया या उसमें कोई प्रयास करना पड़ा, ये बताओ। आगे बढ़ने पर 1-2 नोट और दिखाई दिए। उसने सोचा हो सकता है ये नोट सही हो। उसने उनको भी उठाया, देखा तो वो भी सेम नोट थे पहले जैसे। 50-100 कदम आगे गया तो 8-10 नोट पड़े थे। उसे उनमें भी संभावना दिखाई दी। उसने एक एक नोट को उठाकर देखा, परंतु एक भी नोट ओरिजिनल नहीं था। आगे बढ़ने पर नोटों की संख्या बढ़ती गई और उसका वो कार्य भी जारी रहा। उस दिन वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंचा ही नहीं। जिस पार्क में वो प्रतिदिन जाया करता था, वहां उस दिन वो पहुंच ही नहीं सका। पूरा समय किस बात में लगा? उन नोटों को परखने में। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, क्या संज्ञा देंगे, वो आप बताएं। सभी बोलेंगे मूर्ख, और कोई सियाना बोलता हो तो बताओ। सभी बोलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे अन्यथा। क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? ओ मैडम, क्या बोलेंगे? वो व्यक्ति जो सवेरे निकला मॉर्निंग वॉक पर, वो व्यक्ति कौन है? क्या उसे पहचान सकते हो आप? इसीलिए हमने पूरा बोला ही ये सवा सियाने हैं ना। स्वयं को मूर्ख बताने से सत्संग में अपमान नहीं होता। पाण आप अपनी मूर्खता से उठ जाते हो। साण्या कौवा कहाँ बैठता है? विठते ही बंद है। कितने बंद है? विठते ही बंद है। पंजाबी में बोलते हैं ना, साण्या कौवा विठते ही बंद है। सहस सियाणप लख करे, एक न चले नाल। गुरु के साथ सत्संग में सियाणप करने से सत्यानाश ही होगा। जितना सरल बन के आप बैठोगे, हाँ मैं मूर्ख है ना, मैं क्या है? मैं मूर्ख ही है, मूर्ख के मूर्ख ही है, मूर्खों के अधिपति हैं, मूर्खों में शीर्ष है। संसार वाले ना जागे समझ आता है। यहाँ रोज गुरु हिचकोले दे देकर, हिला हिलाकर उठा रहा है, फिर भी रोज आप सड़क से नोट उठा कर देखते हो। शायद ये नोट असली हो, शायद पति का नोट असली हो, शायद बच्चों का नोट असली हो, शायद धंधे का नोट असली हो, शायद विदेश यात्रा का नोट असली हो, शायद आईफोन 15 का नोट असली हो, शायद कीर्ति का नोट असली हो, शायद नोबेल प्राइज मिले तो वो नोट असली हो, शायद कोई विजय मिल जाए तो नोट असली हो, दूसरे देश को जीत के उसका राजा बन जाए वो शायद नोट असली हो। सारे नोट कैसे हैं? सभी नकली है ना। दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी ये बात, ये रहस्य समझ नहीं आया। नीता अंबानी को भी ये बात समझ नहीं आई। यदि वो आईपीएल में बैठती है, मैच देख रही है, तो भगवान से प्रे करती है, भगवान
मेरी टीम जीत जाए कृपया करके। उसके पास कौन सा नोट है हाथ में? आईपीएल का। वो सोचिए भगवान ये आईपीएल का नोट असली निकल जाए। नीता अंबानी, हर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली देश, उसके हाथ में क्या है? नोट। कौन सा नोट है? नकली नोट है भैया, नकली नोट। ये नकली नोट की पहचान कहाँ होगी? घर बैठ के हो सकती है क्या? केवल और केवल सत्संग इस पहचान को आपको कराने में समर्थ है। आपके परिवार का कोई सदस्य, समाज का कोई व्यक्ति, कोई नेतागण, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति इस बात का आपको एहसास कराने में समर्थ नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? सहमत हैं सभी इस बात से? हाँ जी, हाँ जी। केवल और केवल सत्संग ही इस बात का आपको एहसास करा सकता है। अब नोटों को परखना बंद कर दो, अपनी संज्ञा को झूठी साबित कर दो। जो आपने स्वयं अपने को संज्ञा दी उस पे प्रश्न चिन्ह लगा दो। पूरी उम्र आपने प्रश्न चिन्ह औरों पर लगाए, औरों के कर्मों पर प्रश्न चिन्ह लगाए, औरों की बातों पर, औरों के सुख पर, औरों के धन पर, सब पर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिए। कभी अपने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, अपने मन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, अपनी मन की मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। क्यों? लगाना कहाँ था प्रश्न चिन्ह, लगाया कहाँ? प्रश्न चिन्ह लगाना कहाँ है, लगा कहाँ रहे हैं? सब मान्यता संसारिकता की आपने ग्रहण करके रखी है। सारी मान्यताएं संसारिकता की आपने आलिंगन करके रखी है, क्योंकि आपकी उनमें रुचि अभी काफ़ी बची हुई है। ऐसा होने का कारण आपकी रुचि का होना, संसार में सुख संभव है, कहीं ना कहीं आपकी मन की मान्यता है। आपका आत्म सुख कितना गहरा है, जिसके सामने सूरज भी बहुत निर्बल है ना, बहुत निर्बल है। अपनी असीमता का एहसास करो, उसे पहचानो। केवल हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास कराकर आप खुश ना हो। हाँ, हनुमान जी जाग गए, इधर वाला हनुमान नहीं जागा तो बात बनेगी क्या? लंका पार हो पाओगे क्या? रामलीला देख के हर साल खुश हो जाते हैं, हनुमान जी जाग गए, इन्हें एहसास करा दिया, आप उड़ सकते हो, आप लंका पार जा सकते हो। आपने वो एपिसोड देखकर अपने को जगाया कि आप भी भवसागर से पार हो सकते हो। कब उठेंगे इन बातों से? कब उठेंगे इन बातों से? कितना जीवन गुजरा, कितने लोगों की मृत्यु आपने देखी होगी। शमशान गए होंगे, क्रिया में 13वीं में गए होंगे, उठावनी में गए होंगे, पर आपने वास्तव में उठावनी का अर्थ समझा ही नहीं। यदि आप अपने सुख दुख से नहीं उठे
तो उठावनी का आपने अर्थ अभी समझा ही नहीं। जन्म मरण से नहीं उठे तो उठावनी का अर्थ समझा ही नहीं। उनके परिवार वालों को हिलाते हैं, उठावनी करके उठ जाओ, ये झूठा है। मरना भी झूठा और जन्म भी झूठा। उठ जाओ, तभी उसका मायना क्या रखा गया है? उठावनी। पर कोई उठता है क्या? कब उठेंगे संसारिक सुखों से, सांसारिक भोगों से? अपना आत्म रस पीना शुरू करो। जिसको एकांत प्रिय है, जिसकी धीरे धीरे मौन लगनी शुरू हो गई, बाहर की मौन भी अंदर की मौन भी, उसको ये स्वाद आना शुरू हो जाता है। आपको ये एहसास तो हो कि हाँ हमें कुछ मिला है। उस दिन प्रीति से बात हो रही थी तो ये बोली कि ऐसा प्रतीत होता है जब जाते हैं रोड पर समाज में तो लगता है एक एक को पकड़ कर बताएं कि अरे कहाँ जा रहा है, ए जाने वाले कहाँ जा रहा है, अरे इतना आत्मरस बरस रहा है, आत्मगंगा बह रही है, कौन सा जीवन जी रहे हो। लगता है एक एक को पकड़ के कहाँ पहुंचा दूं? गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अंदर लगता है कुछ मैंने पाया ना, ये सुख सब पाए। सब दुखी होकर घूम रहे हैं उस आत्म रस की खोज में। कभी आपको ऐसा फील होता है जो बात बताई गई सबको गा के बता दो ना, अरे आत्म रस पियो ना, किन चक्रों में पड़े हो। पर आपका दिल करता है बस अपने मोह वालों को बता दें, उनको एहसास करा दें, इसलिए उस बात में सफलता नहीं मिलती। केवल मोह वालों को आप ये बात जताना चाहते हो क्योंकि आपने छोटे परिवार को अपना परिवार समझा है। संयुक्त परिवार ना, जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। परमेश्वर का परिवार हो ना, सारा परिवार, सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। शाम वाली मीटिंग का जो ग्रुप है उसका भी क्या नाम है? परमेश्वर परिवार। आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। जिसकी ऑब्जर्वेशन फास्ट है ना, वो हर बात को आत्म नजरिए से देख पाता है। यदि आप अपनी संसारिकता में गुम हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? अभी जगत में गुम है ना। जब उधर से निकलेगा तभी तो क्या दीदार होगा? परमात्म दृष्टि तभी तो आएगी। वडभागी समझो अपने को कि आत्म रस पीने को मिला, जो देवताओं को भी पीने को नहीं मिलता है। आत्म ज्ञान का रस देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। है धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार गुरु का पाया। है धन्य जगत में वो प्रेमी
जिसने प्यार गुरु का पाया है। प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया है। जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। बस इन बातों से जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है कि नहीं? एक नया आयाम जीवन का कुछ मिला ना आज। आप बुद्ध भगवान को पढ़कर कितना प्रसन्न होते हो, कबीर जी को पढ़कर, नानक जी को पढ़कर, विवेकानंद को पढ़कर, कृष्ण भगवान की जीवनी पढ़कर कितना हर्ष में आते हो। आपकी जीवनी भी ऐसी हो ना। जाग जाओ बस। स्वपनवत जगत से जागना मात्र है। एक राम बाबू था, बहुत पुरानी बात है। वो हाई कोर्ट में क्लर्क का काम करता था, परंतु था बहुत भगवान भाव वाला। वर्षों से लगा हुआ था आत्म रस के लिए, परंतु उसको जागृता नहीं आ रही थी। हर समय उसी भाव में रहता था। संसार में रुचि नहीं थी, पर रोजी रोटी के लिए शरीर कहीं तो जाएगा ना, इसलिए वो कोर्ट जाता था, परंतु उसका लक्ष्य कुछ और ही था। बहुत समय गुजरा, पर वो स्थिति नहीं आई। एक बार घर में उसकी माता ने सुबह उसको जगाया, जाग जा राम बाबू जाग जा, जाग जा राम बाबू जाग जा। हर समय उसके मन में क्या चलता था? जागने की बात। उन वचनों ने उस पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि जैसे ही उसे हिलाया गया, बोला गया जाग जा, तो वास्तव में ही जाग गया। उसका जगत खत्म हो गया। रिवाइज करेंगे सभी। क्या पाया आज, क्या समझ आया? सूर्य के प्रकाश से भी तेज आत्मरस, आत्म प्रकाश है आत्म प्रकाश। जी। और अश्वनी जी? असली नोट बनने का प्रयत्न कर रहा है। सहजता से, बिना प्रयास के वो सब झूठे नोट छूट जाए, ऐसा ज्ञान उठाओ। यदि ध्यान होगा इस ओर, तो अवश्य वो मंजिल मिलेगी। उसके बाद भी उसी परिवार में, उसी व्यवसाय में आप रहेंगे, परंतु एक अलग दृष्टिकोण से, जिसमें आसक्ति नहीं होगी। सब सपनावत लगेगा ना। ऐसा हो गया तो क्या, ऐसा हो गया तो भी क्या, मान मिला तो भी क्या, अपमान मिला तो भी क्या।
क्योंकि कुछ होने में आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा हो ऐसा ना हो, ये जीव को हर समय लगा पड़ा है। मैं जाऊं तो बारिश ना हो, जो ये पुकार करता है उसका ज्ञान अभी शुरू ही नहीं हुआ। मैं सत्संग जाने के लिए निकलूं तो और बारिश ना हो ताकि मैं भीगू ना। एक बार नानक जी, वो तो देश प्रदेश जाया करते थे, जंगलों से भी गुजरा करते थे, तो लहना और बाबा बुड्ढा सब साथ हुआ करते थे, उनके खाने की व्यवस्था वही करा करते थे। एक बार उन्होंने खाने की व्यवस्था की, लकड़ियाँ छोटी छोटी तोड़कर लाए, अग्नि जलाने का प्रयास किया, परंतु उस समय बहुत आंधी चल रही थी, तो अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हुई। तो उन्होंने प्रार्थना करी निराकार परमात्मा से, गुरुदेव के लिए भोजन पकाना है, यदि ये आंधी रुक जाए तो हम भोजन पका सकें। ऐसी पुकार करते ही आंधी रुक गई और उन्होंने भोजन पकाया और फिर गुरुदेव को परोसा। फिर उन्होंने बोला, नानक जी को आज चमत्कार हुआ। बोले क्या चमत्कार हुआ? बोले हमने ऐसा ऐसा किया, तुरंत आंधी रुक गई। नानक देव जी ने भोजन की थाली तुरंत साइड पे रख दी। बोले ऐसा भोजन में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमात्मा के कार्य में विघ्न डाला। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। अपनी इच्छा के लिए जो परमात्मा का डिवाइन कार्य था, कार्य नहीं है। आंधी चलने में भी परमात्मा की कोई डिविनिटी है। कौन से वृक्ष के पत्ते उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? कौन से मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? वो डिविनिटी है। परमात्मा की सृष्टि अपने कार्य में व्यस्त है और आपने उसमें, क्योंकि नानक जी का नाम आया तो प्रकृति बाध्य है उसको मानने के लिए। तो विघ्न उत्पन्न हुआ कि नहीं, आप सब बताओ। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, अपने टिंगू पिंगू के लिए, औरों के लिए, अपने लिए प्रकृति में ये विघ्न उत्पन्न करना आज से बंद कर दें। प्रकृति उससे खुश होगी, आपके कार्य से। या नाराज होगी? आपसे हिसाब लेगी ना। मैंने तुझे शक्तियां दी, तो उसका कैसे इस्तेमाल कर रही है? आत्म शक्तियां एक ही शर्त पर मिलती हैं। आत्म शक्तियां केवल एक शर्त पर ब्रह्मज्ञानी को उपलब्ध होती हैं कि उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्री कंडीशन यही है, प्री कंडीशन। इसलिए निरीक्षा होने पर ही उन शक्तियों का प्रकटीकरण होता है। आप बताओ, इच्छा वाले को मिलनी चाहिए या निरीक्षा वाले को? ये जो प्रोसेस बना है, राइट बना है कि रॉन्ग बना है? इच्छा वाला संसार का बेड़ा गर्क करेगा या क्या करेगा? यदि ब्रह्मास्त्र लल्लू पंजू के हाथ में दे दिया जाए तो क्या करेगा? तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा। अरे भाई, ब्रह्मास्त्र इसके लिए बना है क्या? मच्छर को मारने के लिए यदि ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे तो आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे? क्या कहलाएंगे? सभी रिपीट कर दें दोबारा जोर से। अज्ञान
मूर्ख की कैटेगरी में। अपने सेंटीमेंट्स को संभालना आना चाहिए। अपने सेंटीमेंट्स को संभालना आना चाहिए। फिर कहानी शुरू हो जाएगी ना, मत छेड़ो, आप लोग रिवाइज करो। आपने अभी बोला ना इसी मूर्खता पे प्रश्न चिन्ह लगा। हाँ, प्रश्न चिन्ह लगा दो। चिन्ह लगा ये टाइटल आज से बंद, प्रश्न चिन्ह लगा दो। दो। सच्ची आत्मनिर्भरता का सच में लगता है सत्संग में आने से ही सच्ची आत्मनिर्भरता कि हम सबको अपने समझ आ गई आज की नहीं आत्मनिर्भरता, या और खुलासा करें थर्सडे को? सारा सोर्स बाहर समझा हुआ था ना, इस सुख का दुख का, लेकिन स्वयं में है ये सब। ये सत्संग और ज्ञान ही हमें सिखाता और हमारी सारी शक्ति। शब्दों का निर्माण भी कैसे किया गया आप देखो। आत्मनिर्भर, कहाँ से चुना इन्होंने ये शब्द आत्मनिर्भर? अपनी आत्मा का अनुभव। कितनी साइंटिफिक लैंग्वेज है ना हिंदी, कितनी साइंटिफिक लैंग्वेज है आप देखो। बहुत सुंदर शब्द है। अर्थ हर शब्द में समाया हुआ है। स्वावलंबी, उसमें भी स्व, स्वावलंबी में स्व। आत्मनिर्भर का बहुत सुंदर लगा कि अपनी आत्मा पर निर्भर होना। हाँ, स्वयं को खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी हुई? स्वयं की। सभी बोलेंगे मेरे साथ, स्वयं को खुश रखने की जिम्मेदारी स्वयं की है। हमारी स्वयं की। गुरुजी जो आपने गुरु नानक देव जी को भी बताया वो बहुत अच्छी बात है कि टोटली सरेंडर कर दो आज। इसमें बोलो। गुरु नानक देव जी का भी आपने बताया ना, जो उन्होंने कैसे बोला कि तूफान को शांत हाँ, कर दो। आंधी रुक जाए। तो मतलब पूर्णतः सरेंडर, हर बात में एक रहस्य राज है। तो यदि गुरु के शिष्य ही रजा में राजी नहीं हुए, रजा में राजी नहीं हुए ना, गुरु ने क्या शिक्षा दी, नानक जी ने क्या शिक्षा दी? रजा में राजी, और रजा में उन्होंने विघ्न उत्पन्न किया नानक जी का नाम लेकर। उनकी वजह तो गुरुजी में थी। हाँ। उनके लिए भोजन बनाना, हाँ, इसलिए उन्होंने उनकी करी। नहीं, रजा है ना, रजा है। नानक जी का आदेश है, रजा में राजी। रजा है ना, हवा चल रही, वेट करेंगे, धीरज करेंगे। उनकी परीक्षा थी ना उस दिन धीरज की। नानक जी भूखे थोड़ी मरते, भले 2 घंटे पश्चात भोजन तैयार होता। नानक नाराज थोड़ी है, वो तो जानी जानन हार है ना। उनके आदेश से ही तो आंधी चली। क्या वो अपने आदेश को नहीं पहचानते? आपके नानक को हल्का समझते हो? क्या वो अपने आदेश को नहीं पहचानते क्या? विचार करो पूरा, फिर आपको बात समझ आएगी। जब भी दैहिक तल पर खड़े होकर आप सोचोगे तो अनेकों प्रश्न उठ जाएंगे। हमेशा यू आर नानका, आप ही नानक हो। जब इस दृष्टिकोण से देखोगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मेरी आत्मा की क्षमता सूरज की क्षमता से भी कहीं अधिक है जी। हम क्या करते हैं, जागने के बाद ना, जागने के बाद फिर सो जाते हैं। ये हम्म, आलसी है हमारे अंदर। जी जैसे राम जी। बाबू जागा तो हम भी जाग गया ना करके बस। सो जाते हैं हम दोबारा। नहीं, आत्म में जागने के बाद सोना हो ही नहीं सकता, असंभव। एक बार आत्म जागृति आई, एक बार चावल पक गया, पानी में डाल के गल गया, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो वापस उसको चावल बना सके। ना अमेरिका बना सकता, ना चाइना, ना रशिया, ना कोई जादूगर। पक गया ना, काम पूरा हो गया ना। तो आत्म जागृता को आप हल्के में ना लो। हाँ, और सभी पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो यहाँ ताला लगेगा। है ताला? मुख पवित्र जरूर करेंगे, जो बोलेगा उसका वचन वो आज हो जाएगा। आत्म रस की संभावना देह में तब प्राण है तब धन है। हाँ, तो उन प्राणों का क्या इस्तेमाल करना है वो आपको पता होना चाहिए। देह के रहते रहते आत्म रस में आ जाए। हाँ,
परिवार वालों को उनके भाग्य के प्रारब्ध के सहारे छोड़ दो और अपने को गुरु के हवाले कर दो। आप क्या करते हो? परिवार वालों को गुरु के हवाले। पति की ये बात है, बेटी की ये बात है, दामाद की ये बात है, आप सेटिंग कर दो, कुछ आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद मुझे दो, उसका जीवन बन जाए। पहले अपना जीवन तो बनाओ ना। हर योगी अपने परिवार वालों को गुरु को सौंपना चाहता है। अपने को तो सौंप दो प्यारो। आत्म बस क्या ज्ञान अभी आएगा समझ। आपने कहा कि ये उन्होंने माँ ने जगाया उसको बच्चे को, वो जो भी थे, तो माँ ने जगाया उनको, एकदम से जाग गए हो, तो एकदम से अचानक जाग गए। हाँ, अचानक से हो जाता है ना खेल। एक ही घटना होगी। हाँ जी। जैसे ज्ञान धारण करते हैं तो ज्ञान को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उससे डिफरेंट होता है कुछ। हाँ हाँ, ये तो आप प्रयास देह में कर रहे हो ना, आत्मा में कोई प्रयास नहीं होता है, प्रयास रहित अवस्था है। आत्म जागृति प्रयास रहित अवस्था। प्रयास माना अभी कुछ आप पाना चाहते हो, आत्म जागृति भी पाना चाहते हो, वो भी इच्छा है ना। तो अभी जो वार्तालाप चले, जो डिस्कशन चले, उसमें से आप कैच करो, पॉइंट्स कैच करो, वचन कैच करो। अभी नया टॉपिक नहीं ले सकते हैं, समय ख़त्म हो गया। अभी आप खाली रिवाइज करो कि आपको अच्छा लगा। सेशन के एंड में प्रश्न ना रेज करके आपने क्या कैच किया उसे रिवाइज करोगे तो उससे फ़ायदा पड़ेगा। जी, आपको क्या अच्छा लगा वो बताओ। सब कुछ ही बहुत अच्छा लगा, कुछ ही नया था। बस ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल बहुत आसान है ये सब। बस प्रयास को छोड़ना आपका पुरुषार्थ है। ये सतत प्रक्रिया है और सहज प्रक्रिया है। आप कुछ करके पाना चाहते हो, वो कभी नहीं हो सकता है। आपने कहा एकांत में बैठो, एकांत में हम तो नाम जप करते हैं, माला करते हैं। क्योंकि आप मन से भागना चाहते हो, इसलिए आप कुछ बातों का सहारा लेते हो। ताकतवर वो है जो किसी बात का सहारा ना ले, फिर एकांत में बैठकर दिखाए, फिर मन आपको खाना शुरू करेगा। फिर आपकी योग्यता पर निर्भर है कि मन से आपको टैकल करना आया कि नहीं। मन भागेगा विचारों में, परिवारजन में, यहाँ वहाँ, सुखों में, बातों में, सत्संग में, गुरु में, हर चीज़ में जाएगा ना। क्या आप दृष्टा बन के उसको देख सकते हो? ये है मौन में बैठना, एकांत में बैठना। सहारा लेके तो आप फंस गए ना। आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कुछ नाम जप कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, ओम ओम कर रहे हो, कहाँ आएगा? उससे तो आएगा नहीं ना। बस हमें बैठ जाना चाहिए। हाँ, आप दृष्टा बन के बैठो, अपने मन का दृष्टा। मन के ऊपर वाली सीट पे बैठो हमेशा। आप बैठते हो मन के साथ, मन से करते हो दोस्ती, फिर दोस्ती में मन आपको फंसा लेता है। मन के ऊपर तो प्रकृति है, नेचर है ना, उसको मारते हैं। मन के ऊपर तो नेचर है। मन के ऊपर आप हो ना, नेचर कहाँ से आ गई? मन के ऊपर दृष्टा है ना, सीयर, उसको आप देखो। दृष्टा बन के मन को देखो। जब तक करोगे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन रेज कर दोगे तो बात नहीं बनेगी ना। कल्पनात्मक प्रश्न से अच्छा है जो उत्तर दिया जाए, पहले उस बात में आओ, उसका विचार करो। नेक्स्ट प्रश्न रेज नहीं होना चाहिए जब तक पहले प्रश्न का निपटारा नहीं होए। ठीक है, अभी आप छोड़ दो और विचार करना जो बात चली। हरिओम संजी, हरिओम। God bless। ये भी अच्छा लगा कि आत्म शक्ति ब्रह्म ज्ञानी को ही मिलती है। हाँ, क्यों मिलती है? कारण बताया। तो वो उसका दुरुपयोग न करे। वो निरच्छा पद पर होता है। ये अच्छा था। ये प्रोसेस राइट है कि नहीं? सभी आपने बताया यस राइट है। नहीं तो कहाँ फायदा पहुंचाएगा वो अपने वालों को, परिवार वालों को। ये भी सुधर जाए, ये आत्मज्ञानी हो जाए, तथास्तु कर दूं। यहाँ गुरु क्या करता है? आप मेरे परिवार वाले रिश्तेदार हो, कहीं को तो हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं।
जानने का प्रयोजन भी क्या है। पता लग गया तो अच्छा, नहीं पता लगा तो भी अच्छा, पर फिर भी प्रेम है ना। हाँ जी पूरन जी। हाँ, भिक्षा का पात्र उठाना आज से बंद। हाँ हाँ हाँ, रात को सो जाते हैं, तो वो काम नहीं कर पाते। हाँ 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 लेकिन आत्मा में जो जाग जाएंगे तो अपने आप ही 5 विषय बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हाँ, हाँ। बिल्कुल ठीक, हल्के तो हो रहे हैं मगर पूरा खत्म नहीं हुआ आज। हो जाएगा हो जाएगा। रास्ते में पोते को छोड़ने चले गए गाड़ी में, तो मन चल रहा था कि सत्संग जरूरी है कि पोते में छोड़ना। तो फिर भी मन को रोक रहे थे, पर मन हाँ, पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला है ना, जो शुरू की चर्चा थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिसको वाणी से प्रेम होता है ना, वो भाग के आता है। रिक्शा नहीं मिलेगी, रनिंग करके आ जाओ ना। लोग देखिए कहाँ भाग के जा रही है, अच्छा है देखें, इसे कुछ मिला है तभी तो भाग रही है ना। शर्म किस बात की है। हर दिन जो भी मिलता है भी ऐसा लगता है एक भी मिस ना हो। हाँ, बस ये अंदर में भाग हो आपको, पता नहीं क्या-क्या एक भी वचन मेरा मिस ना हो जाए। ये उत्तम जिज्ञासु के लक्षण हैं। और सुनना भी अपने आत्म उद्धार के लिए, सुनना भी अपने आत्म उद्धार के लिए। वाणी लेकर जाकर किसी को सुनाना, ये दृष्टांत बताया, ये पॉइंट बताया, ये बात थी, तो आपने क्या किया, अपना भोजन कहाँ दे दिया, किसी और को दे दिया ना। आपका नहीं बनेगा कभी वो वचन। सुना के कीर्ति अवश्य मिल जाएगी। अरे क्या बात बताई आपने, आपका प्रयोजन बता के कीर्ति पाना है या स्वयं को स्वयं में स्थित करना है। दादा आपने अभी बोला ना कि आप जो भी लेके जाते हो प्रसाद अपने परिवार वालों को देते हैं, सबको बांटो, फिर ये किसी को बताए नहीं, जब आप स्थित हो जाओ तब बांटो ना। अभी तो पहले, अभी फोकस कहाँ होना चाहिए, अपने पे। आपने अपने को नहीं बनाया, अभी आपने बांटना शुरू कर दिया तो असरकारी नहीं होगा, असरकारी नहीं होगा ना। पहले हम आप सुधरे, फिर जग का सुधार करें। फिर आपको इधर बैठा देंगे ना, मैं हट जाएंगे, फिर आपको बैठा देंगे, आप बताओगे। 1 से 1000 योग्य बने ना, एक सीट थोड़ी है, ये तो 50 सीट है। हर घर में सत्संग हो सकता है, हर नगर में, हर शहर में, हर देश में हो सकता है। हजारों लाखों सत्संग हो सकते हैं। आप योग्य बनो, आप 50 को बनाओ ना, अच्छी बात है। गुरु इसी में राजी है आपसे। गुरु आपके अंदर का गुरु जागृत करके राजी है। संसारी गुरु इस बात में राजी नहीं होते हैं, बोलते केवल मैं गुरु बने और हजारों लाखों मेरे से ही सुने बस खाली। सच्चा गुरु बोलेगा तेरे में भी मैं जागृत करूं अपने आप को, तेरे में स्वयं बैठा हूं। सच्चे गुरु के ये लक्षण होते हैं। सच्चे गुरु को तो अंदर वाला मानवीय होगा। हाँ, आपका अंदर वाला बताएगा ना। अपने अंदर से ही आवाज आती है, ये सच्चा गुरु है, भाग के जाने को मन करता है। रात को सोचने चालू कर देते हैं, अभी ये कहने का मतलब सुबह बीमारियां भी छोड़ जाती है ना। जब आपका ध्यान इस ओर है, बीमारी भी इस देह को छोड़ के भाग जाती है। मुझे ध्यान ही नहीं देता, मैं बोलता हूँ बीपी बढ़ा हुआ है, आज तबीयत ख़राब है, आज सुस्ती आ रही है, आज पेट खराब है, ये परवाही नहीं करता। अब मैं नहीं टिकूंगी ऐसी बॉडी में जहाँ ये परवाही नहीं करता। मैं तो जा रही हूँ, बीमारियाँ भी छोड़ के भाग जाएंगी, ये परवाही नहीं करती, हर रोज़ उसके चल देती। मैं बोलता हूँ घुटने में दर्द है, ये मेरे को ध्यान ही नहीं देता या देती। और मैं नहीं टिकती ऐसी बॉडी, मैं तो चली जाऊँगी। मतलब जहाँ इज्जत मिले, मैक्स लेके जाएं, 1500 वाले डॉक्टर को दिखाएं, इज्जत हो, 100 लोगों को फ़ोन हो, मैसेज जाए फलानी बीमार है, तब तो वहाँ मैं टिकूंगी। लोग फ्रूट्स लेके आए, हॉस्पिटल में आईसीयू में है, बड़ी बीमार है, लोग सिंपैथी करें, मैं तो वहाँ जाऊँगी। तो चाहिए आप लोगों को बीमारी सिंपैथी, तो बताओ उसके घर भेज देंगे। दो भी कहीं यहाँ बुखार रुका ही नहीं, अगर मुझे यहाँ क्या करूँ, मुझे मिला ही नहीं आराम। मुझे कौन नहीं बोला आज, कौन नहीं बोला? राज आंटी, ज्योति डूमरा भी नहीं बोलती, नाराज हो क्या आप? खफा खफा क्या अच्छा लगा बताओ, खड़े होके बताओ जोरों शोरों से। यही अच्छा लगा कि स्वयं की जिम्मेदारी
स्वयं की जिम्मेदारी है। वंडरफुल। बस ये याद रहे आप लोगों को, परसों पूछूंगा, थर्सडे को पूछे ना दोबारा से कि 2 दिन में याद रहा कि नहीं। ये आधार, जैसे ट्रेन आती है ना, वो कांटा एकदम से चेंज हो जाता है और ट्रेन दूसरी पटरी पे आ जाती है। तो कांटा बदल रहा है या आपको आभास रहे, और ये कांटा बदल कैसे गया, फिर आप वापस डाल दो। जैसे ही स्मृति में आएगा कांटा वापस आपका आ जाएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इससे मैं बहुत खुश हूँ, को भी जिम्मेदारी खुद की है, वेरी गुड। दूसरे पे क्वेश्चन मार्क लगाना बंद करो। हाँ। खुद पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। उसके लिए एक चेकिंग करनी शुरू करें। यदि किसी ने कोई आपको गिफ्ट दिया और आप खुश हुए, इसका मतलब आपकी मान्यताएं डिफरेंट हैं। आप हस्बैंड को बोलोगे आपकी मान्यता क्या है, या सहेलियों को क्या बोलोगे, मेरा पति मुझे बहुत खुश रखता है, एनिवर्सरी पे गिफ्ट देता है, बर्थडे पे भी बहुत गिफ्ट देता है, घुमाने लेके जाता है। तो आप क्या जता रहे हो, मेरी खुशी पति के द्वारा दिए गए गिफ्टों पर आधारित है। वो खाने पर ले जाए, मेरे कपड़ों की प्रशंसा करे, आज सुंदर लग रही हो, आज फेशियल करा के आई हो, आज थ्रेडिंग कराई है, तो मुझे खुशी होती है। तो आपकी खुशी कहाँ चली गई? आपने तो बहुत दूसरे मन की बात बोल रही। वो तो आपके मन में तभी तो इधर आई ना। वो गाना आता है ना इतना सुंदर, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आ गया? अच्छा लगता है, जान हमारी हो, तुम जान सच्चाई। कहते रहो, फिर से कहो, बड़ा सुंदर लगता है जीवन का ये सपना। सपना बड़ा सुंदर लगता है। सपना बोला ना। अच्छा कब तक? अच्छा आप बताओ, कुछ क्षण के लिए ना, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, बात खत्म। सपना हुआ कि नहीं? आपने अपनी खुशी कहाँ आधारित कर दी? टके टके की बात में। हेलो, मैं पहले से ही खुश है ना, तू दे चाहे नहीं दे, मैं शहंशाह है ना। इन बातों से चेंज होती है। आप सत्संग सुनोगे ना, आप बदल जाओगे, आप पहले वाली नहीं रहोगे, ये गारंटी है, हमारा वचन है आपको। हमारा आपको वचन है, आप सत्संग में आओगे तो आप पहले वाले नहीं रहोगे। कौन सा गुरु है जो आपको वचन देता है? हम गारंटी दे रहे हैं सत्संग की, आप बदले बिना नहीं रह सकोगे। दम लगा लेना, मैं नहीं बदलूंगी, फिर भी बदल जाओगे। मेरी मम्मी में बहुत चेंज है। अच्छा, ये सासू माँ है? मेरी मम्मी है। मम्मी है? मैं मम्मी अच्छा, आप के पे आई हूँ। डॉटर हो? ओके ओके, वेरी नाइस। क्या बात है, छा गए तुसी। मम्मी बहुत चेंज लगता है। हाँ। देखो, एक बदलता है तो 4 को आकर्षण होता है ना। अरे ये बदल कैसे गया, ये तो बड़ी खूंखार थी, हिटलर थी, ना पति को छोड़े, ना बेटी को, ना दामाद को, ना किसी को, सबकी खाट खड़ी करके रखती। सो क्या हो गया? और पापा को भी थोड़ा विश्वास यहाँ पे आया है। पापा भी आने इनका तो चेहरा बदल गया ना। इनको मैंने कहा मुस्कुराते हुए देखा नहीं था पहले, अब तो मुस्कुराते हैं हमेशा। विश्वास हो गया, खुद ही कहते हैं कि हाँ। कब चलेगी, ऐसे यहाँ पे आने के लिए खुद ही बोलते हैं पापा। ये हमारे सबसे प्यारे हैं। सबसे प्रिय मुझे यही है, आपके पिताश्री जी। हरिओम। सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी वो व्हाइट वाली डिब्बी ले जाते हैं ना, प्लीज़ यहाँ पे ले आइए वापस। तो ये होगा कि बाहर फेंकेंगे तो एनवायरनमेंट खराब होगा, और यहाँ ले आएंगे तो फिर रीयूज भी हो जाएगा ना उसका, धो के प्लीज़ वापस ले आइएगा। हरिओम जी, हरिओम। शुक्राना बोल दो सबका। बोल रहे हैं जो प्रसाद में आपको डिब्बी में प्रसाद दिया जाता है, सफ़ेद डिब्बी, यदि वो आप धोकर रख लेते हैं तो उसे वापस लाएंगे तो ये यूज़ कर लेंगे। नई डब्बियों की वेस्टेज भी नहीं होगी, और आप फेंकेंगे तो प्रकृति में प्लास्टिक भी नहीं जाएगा। तो इसलिए यदि है तो आप ले आएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आपने उसका बताया स्वावलंबी और आत्मनिर्भर का,
तो यही लग रहा था कि सच में ये पहले वर्ड बहुत सुने थे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड बनो, लेकिन आज पहली बार देखा कि स्वयं को शायद तो सब स्वयं है, सब कुछ आधार स्वयं ही है, हम सब आधार। बिल्कुल ठीक। और दूसरा आपने जो क्रिया जो उठावनी का बताया कि उठावनी पे जाते हैं लेकिन पता नहीं होता कि ये सच में अच्छा, क्या उठावनी, होता है। किसी ने भी उठावनी को रिपीट नहीं किया। देखो अभी की अभी 1 घंटे में जो वार्तालाप चली उसी के पॉइंट देखो मिस हो गए ना। 20, 25, 30 होगी, एक पॉइंट कवर करे तो सारे कवर हो सकते हैं। ये क्यों मिस होता है? जो सत्संग की वेशभूषा है, सत्संग की वेशभूषा सुन लें। एक तो सदा चेहरे पे मुस्कुराहट, कभी भी उदास ना बैठे। दूसरा, स्कूल की यूनिफॉर्म में आपके पास डायरी और पेन अवश्य होना चाहिए, तभी आप इस क्लास के विद्यार्थी हैं, अन्यथा नहीं है। जो बात अच्छी लगे उसे डायरी में तुरंत लिखो, घर पे समय मिलने पे उसका अध्ययन करो, तभी गुरु आपसे रीझेगा, तभी संभावना है गुरु आपसे रीझेगा, अन्यथा कोई संभावना नहीं है। इसीलिए आप समझो गुरु पूर्णिमा पे डायरी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, पर आपने क्या किया होगा जाके? कहाँ की शोभा बढ़ाई? अलमारी की, अलमारी की शोभा। कोई भी चीज़ दी जाती है उसके पीछे प्रयोजन होता है कि उसका इस्तेमाल करो ना। सबके पास सेम डायरी होगी तो कैसा लगेगा आप बताओ? यदि 30 लोग हैं, 30 लोग डायरी लेके आ रहे हैं गली में, तो पूछेगा अरे कहाँ कौन सा स्कूल है? आप सभी बताओ, यदि 20, 25, 30 लोग यदि गली में आए डायरी लेके और सेम डायरी होवे, तो दुकान वाले, समाज वाले, गली वाले देखिए ये सारे बच्चे कहाँ जाते हैं और डायरी ले लेके कौन से स्कूल है यहाँ गली में? नहीं होगा। और भागे जाते हैं और आते तो बड़े प्रसन्नचित, बड़े शहंशाह भाव में, क्या पा लिया। ऐसे ही भगवान से बड़े आकर्षित होते थे लोग। कहते पता नहीं यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कोई रोता हुआ जाता है, कोई दुखी होता है, जब यहाँ से उतरते हैं वैसे खिलखिलाते हुए, पता नहीं यहाँ क्या चेंज कर देते ऊपर जाके। क्योंकि प्रकृति से या शरीर से दुखों से आते हैं ना लोग, तो आते हैं तो कैसे और जाते हैं तो बदल के चले जाते हैं। ऐसी कौन सी फैक्ट्री है ऊपर? आपको आने से थोड़ा सा समझ आया ना कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। ये स्कूल बाकी स्कूलों से बेहतर है कि नहीं? यहाँ हर आयु का स्टूडेंट आ सकता है, और जितनी छोटी आयु में आपने ये बात सुन ली उतना अधिक फायदेमंद है। अधिक आयु में आपकी क्षमता समझने की कम हो जाती हैं, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। बोले नहीं 70 के हो जाओ, 60 के हो जाओ, तब सत्संग में लगना। उस एज के लिए सत्संग है ही नहीं, सत्संग बना ही नहीं उस आयु के लिए। भगवान के पास जाओ, वहाँ पे जाके सड़ा हुआ केला चढ़ाओ, सड़ा हुआ मुरझाया हुआ फूल चढ़ाओ, मुरझाया हुआ सेब चढ़ाओ, भगवान खुश होंगे क्या? पूरा जीवन 70 साल तो विषयों में, सुखों में, संसारिकता में गुजारा, जब ये सड़ गया तो भगवान मुझे स्वीकार कर लो, तो ठीक मान्यता है क्या? फ्रेश फूल, फ्रेश। मुझे एक और बात बहुत अच्छी है, तो पूरा सत्संग ही बहुत अच्छा था। जिस जन्म से हम भटक रहे थे, वो इस जन्म में आके हमें अब आके हाँ। कुछ पा लिया हमने। आपको अंदर में एहसास होगा कि मेरी खोज आज अब पूरी हो गई है, अब कहीं मुझे खोजना बची नहीं है। फिर भी आपकी खोजना है तो अभी आपके अंदर भटकन बाकी है। यदि आप अभी भी खोज रहे हो मुझे कोई गुरु खोजना है, कोई सत्संग खोजना है, कोई और कुछ खोजना है जिससे कोई तृप्ति आएगी, तो आप अभी भटकन में हो। इससे श्रेष्ठ सत्संग, भगवान के सत्संग से श्रेष्ठ आपको कहीं कुछ मिल ही नहीं सकता है। खोज समाप्त हो गई। जी, बस जो डिक्लेयर कर दे मेरी खोज समाप्त, गुरु से राजी है। इस जन्म में मेरी खोज समाप्त होगी। वेरी गुड। चलो एक तो मारथी आया, जो भटक रहे थे। नहीं इसमें तो मारथी, एक और मारथी आ गया, 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 एक मारथी वो खड़ा, एक वो बैठी मारथी। वाह, सारे मारथी हो गए। थैंक यू वेरी मच, सभी का शुक्राना, सभी का बहुत बहुत आभार। 100% नियम है, 1000% नियम है। आज से आत्मनिर्भर रहना, किसी पे भी नहीं रहना। हाँ। हल्का सा भी मन को टेंशन में नहीं लाना, किसी से भटकाना। जब भी शिकायत उत्पन्न हो समझ लेना आधार कहीं और चला गया।
शिकायत आई, समझ लो स्व का आधार छोड़ दिया। कोई संसार में किसी व्यक्ति को ताकत नहीं है जो आपको दुखी कर सके। यदि आप स्व पर आधारित हो, स्वावलंबी हो, तो सारा घर भी फूंक दें तो भी मेरे को शिकन्ना आए ना। मैं तो एक कप तोड़ दे, हाँ एक कप तोड़ दिया, अभी तुम्हारी लाई थी कल में 6 का सेट 5 रह गए अब। अच्छा तो क्या आफत हो गई, 5 रह गए तो? अच्छा 6 के 5 रह गए तो कौन सी आफत आ गई मुझे ये बताओ। हाँ 4 भी होंगे, 3 भी होंगे, 2 भी होंगे, कप है तो टूटेगा ना। दूध उबालते हो तो किसी दिन निकलेगा भी ना, स्वाभाविक है ना। दूध ज्यादा कीमती है या आपका स्व ज्यादा कीमती है, वो बताओ। गुरुजी अभी परसों यही हुआ था, हमारे यहाँ कढ़ी बनी थी, हाँ तो मैं कढ़ी पैक कर रहा था, वो जरा सी टपक गई। मन में दुख हुआ होगा। हमारी मैडम कहने लगी कि आधी फैला थी। मैंने कहा आधी फैला दी। मैंने कहा आधी फैला के बताओ। ये मैंने कहा ये एक हमारी भावना होती है, ऐसा हो जाता है। चलो बस हंस लो और आगे कुछ नहीं। गुरुजी ये कह रहे हैं कि आज से सूट है आज से सूट वगैरह नहीं, मैं वैसे मैं एग्जांपल बताया। नहीं, बस बस बहुत है, बहुत है, बहुत है। सबको हंसा दिया ना। दादा जैसे आपने कांटे की बात करी ना, कल शाम को थोड़ा कांटा ही दिया, तो हाथ में ना ऐसे में खाना बना के मैंने वो पॉइंट लगा दिया। तो आपने बस प्यार कहा कि अपने विचारधारा, अपनी मान्यता दूसरे पे थोपना, हाँ वो पाप है, हिंसा है। हाँ हिंसा है। जब तक अपनी मान्यता दूसरे पर थोपना सबसे बड़ी हिंसा है। जब तक अगला घर में आया अपना बिल्कुल सादा बदल दिया। बस अभी निकाल। अच्छा सवाल हो गया। निकाल दीजिए। हरिओम संजी, हरिओम।